जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, मैं हूं परिमल पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। चलिए तो आज शुरू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री एक IUPAC की एप्लीकेशन है। बेटा आपको ध्यान देना है, स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है JEE और नीट के लिए। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? स्टार्टिंग में आपको पढ़ना है आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। चलो एक काम कीजिए, आइसोमेरिज्म की पहले डेफिनेशन लिख ली। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। डेफिनेशन लिख ली पहले। डेफिनेशन क्या होगी आइसोमेरिज्म की? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, मोर देन टू कंपाउंड्स having same molecular formula, same molecular mass, but different chemical properties and physical properties. Physical properties. Then such phenomena is called as आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो जाएगा, लेकिन जो कंपाउंड्स है, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है? डिफरेंट है। ठीक है, तो वो जो कंपाउंड है, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा भाई? आइसोमेरिज्म आ जाएगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म का एक इंडेक्स बना लेते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म के टाइप यहाँ पर कौन कौन से है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ध्यान देना है आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, या तो बेटा इसको हम बोल सकते हैं रिजियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, या तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान देना है, यहां पर जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, उसके भी यहां पर सब टाइप होंगे। सब टाइप में कौन कौन से आएंगे? देखो यहां पर, तो एक आएगा चेन आइसोमेरिज्म, एक आप पढ़ोगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, दूसरा हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, तीसरा हो जाएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है, और एक लास्ट हो जाएगा टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये सारे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल देंगे। ठीक है, चलो
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा दूसरा एक है आइसोमेरिज्म, दूसरा टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप में यहां पर बटेगा, ठीक है। एक हो जाएगा कन्फॉर्मेशनल, एक क्या हो जाएगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशनल, जो 3D में आएगा, 3D में बात करेंगे, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा इक्लिप्स, एक हो जाएगा इक्लिप्स, ठीक है। तो एक हो जाएगा स्ट्रेगर्ड, स्ट्रेगर्ड फॉर्म, और एक आएगा इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। इक्लिप्स मतलब क्या होगा ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा इंडेक्स अच्छे से समझ लो। इक्लिप्स मतलब एक के पीछे एक की वैलेंसी आएगी, मतलब 3D में आपको सोचना है पहले। मतलब एक कार्बन है, एक फ्रंट कार्बन होगा, ठीक है। तो सर्कल किया, ठीक है, वो कैसा कार्बन होगा बैक कार्बन होगा, तो मतलब इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म। स्ट्रेगर्ड में क्या होता है, तो स्ट्रेगर्ड में ऐसा होता है ना। इक्लिप्स मतलब जो फ्रंट वैलेंसी है, ठीक है, उसके पीछे है ना, एग्जैक्ट उसके पीछे 0 डिग्री एंगल पे दूसरी वैलेंसी हो जाएगी, उसको हम इक्लिप्स फॉर्म बोल देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेगर्ड फॉर्म बोल देंगे, ठीक है। चलो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप हम पढ़ेंगे। एक हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक हो जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक हो जाएगा ऑप्टिकल, तो एक क्या हो जाएगा जियोमेट्रिकल। ऑप्टिकल में दो आएंगे, ठीक है। एक हो जाएगा मिरर इमेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक हो जाएगा नॉट मिरर इमेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो मिरर इमेज आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, तो भाई मिरर इमेज आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे एनांशियोमर्स, ठीक है। तो नॉट मिरर इमेज को हम क्या बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स, इसको हम क्या बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स। मतलब जिसका मिरर इमेज मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे मिरर इमेज। मतलब वो क्या होता है एनांशियोमर्स। जहां पर मिरर इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स बोल देंगे, ठीक है। चलो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आएगा एक आएगा सीस एंट्रांस, ठीक है। एक आएगा ई एंड जेड, तो एक क्या होगा सीन और एंटी। बेटा ध्यान देना है यहां पर जो साइन है सीन, ठीक है, एक दूसरा भी सीन होता है, ठीक है, एक दूसरा भी सीन होता है जिसको हम बोलेंगे ऐसा कोई स्पेलिंग आएगा SINE, मतलब वो इप्सो ऑर्थो पेरा मेटा पोजिशन शो करेगा, है ना। ए सीन अलग है और ए सीन अलग है, इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इतना अच्छे से आपको पढ़ना है पूरे स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। वापिस एक बार देख लो, पहले तो हमने आइसोमेरिज्म की बात कर ली, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में पहले डेफिनेशन बताई, यहां पर दो या तो दो से ज्यादा कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाएगा, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे आइसोमेरिज्म बोल देंगे, ठीक है।
आइसोमेरिज्म में बात करेंगे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। इसमें 3D अरेंजमेंट अलग होगी, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर अलग होगा। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बात करते हैं तो चेन आइसोमेरिज्म मतलब चेन अलग होगी, रिंग चेन मतलब एक रिंग एक चेन होगी, पोजिशनल आइसोमर्स मतलब पोजीशन अलग होगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, है ना, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक कॉन्फॉर्मेशनल, उसमें 2 इक्लिप्स और स्ट्रेगर्ड आएंगे, ठीक है, और कॉन्फिगरेशनल 3D, ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल में 2, ठीक है, एक मिरर इमेज एक नॉट मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज की बात करते हैं तो मिरर इमेज में एनांशियोमस मिलेगा और नॉट मिरर इमेज मतलब क्या हो जाएगा डायस्टियोमस। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस इजेड सीन और क्या हो जाएगा एंटी हो जाएगा, ठीक है। चलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। बात करते हैं होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, ठीक है, देखो यहां पर होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे, ठीक है। 2 कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें CH2 का डिफरेंस आ जाए, यानी कि 14 AMU का डिफरेंस आ जाए, कितना 14 AMU का डिफरेंस आ जाए, ठीक है, तो उसको मतलब दोनों कंपाउंड, ठीक है, होमोलोगस सीरीज में है ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। एग्जांपल अगर मैंने ऐसा बोल दिया, आल्केन की बात कर रहा हूं मैं, पहले एक काम करते हैं फॉर्मूला बना लेते हैं आल्केन की, ठीक है। चलो आल्केन की फॉर्मूला भाई CnH2n+2 होता है, ठीक है। मीथेन पहला, चलो पहला मेंबर मैंने ले लिया मीथेन, आल्केन में पहला मेंबर मैंने ले लिया मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलो मीथेन मतलब क्या होता है CH4 होता है, इथेन मतलब क्या होता है C2H6 होता है, ठीक है, प्रोपेन मतलब क्या होता है C3H8 होता है, ठीक है, और ब्यूटेन मतलब क्या होता है C4H10। चलो अगर मैंने यहां पर 2 कंपाउंड ले लिए, ध्यान देना है, 2 कंपाउंड में चलो मान लो मैंने यहां पर एक प्रोपेन ले लिया और एक ब्यूटेन ले लिया, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 में से अगर मैंने यहां पर C3H8 निकाल दिया तो यहां पर कार्बन कितने बचेंगे, एक कार्बन, और H कितना बचेगा 2, है ना। तो मैं बोलूंगा ए ब्यूटेन और ए प्रोपेन मतलब दोनों एक ही सीरीज के, और हमको पता है मैंने लिखा है यहाँ पर आल्केन, है ना, तो सभी आल्केन के ही मेंबर है, मतलब यहाँ पर सभी के कोई भी 2 कंपाउंड ले लोगे आप तो 2 कंपाउंड के बीच में CH2 का गैप आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो वो जो 2 कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे एक ही सीरीज के, यानी कि उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज बोल देंगे, क्या बोल देंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अभी देखो ये मैंने आल्केन का फॉर्मूला बनाया, ठीक है, ऐसा आप कोई भी कंपाउंड का आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है बेटा, तो आपको ध्यान देना है 3 मेंबर का कोई भी कंपाउंड ले लेना है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर आल्केन ले लिया, आल्कीन की बात कर रहा हूं और एल्काइन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो एल्केन में 3 मेंबर का कंपाउंड ले लो तो आप क्या लिखोगे CH3 CH2 CH3, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। आल्कीन की बात करोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसको बोलोगे आप प्रोपिन, ठीक है, और एल्काइन में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं, देखो कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5 और 3 8, तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा CnH2n -+2, ऐसे करेंगे भाई, यहां पर 3 × 2 करोगे 6 +2 कर दोगे, तो मतलब ये अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। मतलब कोई भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको क्या करना है 3 कार्बन वाला कोई भी मेंबर ले लेना है, ठीक है। चलो यहां पर कार्बन कितने गिनो, तुम कार्बन कितने भाई 3 है, ठीक है, और हाइड्रोजन देखने जाओ तो हाइड्रोजन 6 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी, तो CnH2n मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगी, ठीक है। चलो यहां पर कार्बन कितने देखो 3 है,
हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी, CnH2n-2 बन जाएगी। ठीक है, चलो ऐसे दूसरे भी कंपाउंड है। अगर मैंने आपको बोल दिया चलो बेटा इसका बनाओ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी, तो कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 6 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी, CnH2nO2। ठीक है, चलो अगर मैंने बोल दिया एस्टर की फॉर्मूला निकालो, तो 3 कार्बन वाला एस्टर ले लेना है, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो 3 कार्बन वाला एस्टर, कार्बन गिनो 3, हाइड्रोजन गिनो 6, ऑक्सीजन गिनो 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगी, CnH2n क्या बन जाएगी, O2। ठीक है, आप देखो यहाँ पर दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसी आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C और यहाँ पर क्या है एस्टर। तो बताओ दोनों में आइसोमेरिज्म कौन सा होगा, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, आएगा आगे। चलो अगर मैंने बोल दिया एमाइड का निकालो फॉर्मूला, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड ONH2, तो बेटा कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 7, है ना, और एक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगी, CnH2n+1 और क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, तो एमाइड की फॉर्मूला बन गई। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने बोल दिया नाइट्राइल के निकालो, भाई नाइट्राइल या तो यहां पर मैं इसको बोलूंगा, ठीक है, साइनाइड, ध्यान देना है, नाइट्राइल आयुपैक में लिखते हैं, ठीक है, और साइनाइड कॉमन नेम में लिखते हैं। ठीक है, चलो कार्बन नाइट्राइल भी बोलते हैं आईयूपीएसी में, सफिक्स CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 5, नाइट्रोजन कितना है 1, तो कार्बन CnH2n-1 और नाइट्रोजन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैंने बोल दिया आइसोनाइट्राइल का निकालो, ठीक है, आइसोनाइट्राइल या तो इसको हम बोल सकते हैं कार्बाइल एमाइन, कार्बाइल एमाइन आयुपैक में बोलते हैं। ठीक है, और आइसोनाइट्राइल है, ठीक है, वो कॉमन नेम में बोलेंगे सफिक्स में। ठीक है, तो CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, देखो तो कार्बन कितने हैं, तो यहां पर कार्बन देखने जाओगे आप, ठीक है, तो कार्बन यहां पर कितने 3, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 और 2 5, और नाइट्रोजन, तो कार्बन मतलब यहां पर CnH2n-1 और ए नाइट्रोजन, तो ए आइसोनाइट्राइल की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गई। ठीक है, देखो एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल की भी आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर एल्कोहल ले लिया, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, तो सभी की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी, ऐसे ही बना लेनी आपको, याद भी रखते जाना, ये इंपॉर्टेंट। CH3CH2 CH2OH, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेनोल। ठीक है, चलो यहां पर CH3 CH2OCH3, जिसको हम बोलेंगे मिथोक्सी इथेन। ठीक है, चलो CH3 CH2CHO, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, और CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम बोलेंगे प्रोपेन 2-1 या तो 2 प्रोपेनॉन। ठीक है, चलो आपको तो फॉर्मूला बनानी है, आईयूपीएसी तो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 और 2 7 और 8 हो जाएंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी, तो CnH2n+2 और ये क्या बनेगा O। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8 और ऑक्सीजन, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी, CnH2n+2 और वो बन जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 और 7 हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी, तो CnH2n+1 O हो जाएगा। ठीक है,
कार्बन यहाँ पर 1 2 3 कार्बन रख दिए, 3 और 2 5 और 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 लिखोगे आप तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी? तो CN, ठीक है, H2N और ये क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कार्बन कितने हैं भाई? 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और ऑक्सीजन, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी? CnH2nO, ठीक है। तो ऐसे आपको सभी कंपाउंड के पहले, जब भी हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं बेटा, उसके पहले आपको सभी जितने भी यहाँ पर फंक्शनल रूप है सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो होमोलॉगस सीरीज पढ़ा है, उसके बाद हमने फॉर्मूला बना ली, ठीक है। अब बात करते हैं पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब नाम के अंदर ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? अलग होगा, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, 2 and more than 2 compounds having same molecular formula, same molecular mass, but different structure, then such type of isomerism is called as structural isomerism, ठीक है। यानी कि मैं बोलूंगा यहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, मोलिकुलर मास भी सेम होगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला था चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसमें डेफिनेशन लिख लो, 2 and more than 2 compounds having same molecular formula, same molecular mass, but different chain of compounds, then such types of isomerism is called as chain isomerism, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर चेन है ना, कंपाउंड की चेन है, 2 कंपाउंड की चेन है, ठीक है, वो कैसे होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म बोल देंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो यहां पर, अगर मैंने मीथेन की बात करी, ठीक है, तो मीथेन में कोई दूसरा तरीका नहीं है, मीथेन को ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, दूसरी कोई चेन बनेगी नहीं, एक ही कार्बन है तो कैसे चेन बनाओगे, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल, इथेन, ठीक है, तो इथेन में भी नहीं बनेगा, मतलब इथेन वैसे ही लिखोगे आप, ठीक है। अगर आप सोचोगे तो आप ऐसे लिखो तो मतलब दोनों कंपाउंड सेम ही है, आईयूपीएसी कर लेना है, ए बी इथेन है, ए बी इथेन है, मतलब दूसरी कोई वेराइटी नहीं है लिखने की, ठीक है, मतलब इथेन ऐसे ही लिखोगे आप, ठीक है। तीसरा प्रोपेन, प्रोपेन में क्या होगा? तो देखो यहां पर इसको हम बोलेंगे भाई मीथेन बोल देंगे, क्या बोलेंगे? मीथेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन बोल देंगे, ठीक है। चलो प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसे लिख लो, ठीक है, तो इसको ऐसे मत बोलना आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन, ऐसा मत बोलना। ए बी प्रोपेन है, ठीक है, ए बी प्रोपेन है। इन शॉर्ट देखो, अगर आपने, ठीक है, कोई एक पहला जो कार्बन है उसके ऊपर आपने पेन रख दी और उसके बाद आगे बढ़ो, लास्ट तक जाओगे आप, वापिस नहीं आना है, ऐसे, ठीक है, लास्ट तक जाओगे, वापिस नहीं आना है, ठीक है, वापिस नहीं आओगे मतलब आप देखोगे ऐसा कुछ भी यहाँ पर जो लाइन बनाई है, ठीक है, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉर्मल। देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। आप बोलोगे सर एच है, नहीं, एच के अलावा होना चाहिए, ठीक है, एच के अलावा होना चाहिए, ठीक है, तो तब हम बोलेंगे कि उसके अंदर ब्रांच है, पेरेंट चेन के अंदर ब्रांच है, मतलब केवल यहाँ पर पेरेंट चेन ही है, यहाँ पर कोई ब्रांच है नहीं, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोल देंगे, क्या बोल देंगे? नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपेन
नॉर्मल प्रोपेन बोल देंगे इसको, इसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल प्रोपेन बोल देंगे, ठीक है। चलो अगर मैं ब्यूटेन की बात कर दूं, CH3 CH2 CH2 और CH3, देखो पेन रखोगे आप तो पता चल जाएगा सभी कार्बन एक में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। अब सोचो इसका कुछ दूसरा तरीका है लिखने का, CH3 CH2। अब एक काम करो, नॉर्मल में 4 कार्बन है, अब नॉर्मल मतलब पेरेंट चेन में यहां पर 4 की जगह 3 कार्बन कर दो, कितने कर दो, 3 कार्बन, और एक ब्रांच बना लो ऐसे, ठीक है। तो एक दूसरा ही बन जाएगा। अगर इसका IUPAC करना है तो IUPAC कैसे करोगे, तो 1 2 3, तो मतलब इसका IUPAC अगर करने जाओगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। चेक कर लेना है, अगर यहाँ पर IUPAC अलग आ रहा है, ठीक, मतलब कुछ नया कंपाउंड मिला। अगर IUPAC सेम हो जाएगा तो मतलब वो नया कंपाउंड है, दोनों आइडेंटिकल है, होमोमर्स है, ठीक है। तो अभी ये दोनों कंपाउंड, ठीक है, चेन आइसोमर्स शो करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगा ब्यूटेन में आंसर कितना आएगा, आइसोमेरिज्म में 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। चलो अगर मैंने पेंटेन की बात कर ली, चलो आप ही आंसर दो, पेंटेन में कितने आएंगे, है ना। तो पेंटेन में कितने आएंगे, देखो यहाँ पर CH3, पहले नॉर्मल सोचो, CH2 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 और CH3, जिसको हम क्या बोलेंगे, एन पेंटेन, ठीक है। चलो दूसरा, अब क्या करना है, 5 की जगह 4 कर देना है और एक ब्रांच, ठीक है। तो देखो CH3 CH CH3 CH2 और CH3, तो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा कोई तरीका, अब 4 की जगह 3 कर दो और 2 ब्रांच ले लो ऐसे, ठीक है। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। चलो अगर मैंने ए मिथाइल है यहां पर ले लिया, सोचो CH3 CH2 CH CH3 और CH3, अब IUPAC करोगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो इसका IUPAC क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बेटा ध्यान देना है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वापिस यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट हो गया। मतलब अगर आपने मिथाइल यहाँ पर ले लिया तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मतलब ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा बनाना है, ठीक है, तो बनेगा नहीं भाई, एक ही मतलब यहाँ पर इतने ही बनेंगे, ठीक है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं पेंटेन की बात करूंगा तो पेंटेन में चलो सोचो अभी बनते हैं कि नहीं बनते हैं, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया बनेगा 1 2 3 और 4, चलो एक मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, चलो वो तो आ गया, ठीक है, तो दूसरा कोई बनेगा नहीं, ठीक है। तो अभी इतना रखते हैं, अभी इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं, डन। चलो निकाल लेते हैं, मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा भाई, 3 आंसर आएगा, ठीक है। पेंटेन का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। एक ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है, ट्रिक से आपको सॉल्व कर लेने हैं सारे सवाल, मतलब पता चल जाएगा आपको। मीथेन इथेन, ये सारे नोट में अच्छे से लिखते जाना आपको। प्रोपेन ब्यूटेन नोनेन डेकेन अनडेकेन
डूडेकेन, ठीक है। नंबर ऑफ चेन्स आइसोमर्स, ठीक है, कौन कौन से बनेंगे देखो यहां पर। बस चेन ही अलग होगी, ठीक है, बनाना है आपको। चलो इसमें क्या आएगा, 1 1 1, मतलब यहां तक कितने आएंगे, 1 ही आएगा, ठीक है। चलो मतलब यहां पर मैं बोलूंगा यहां पर नो आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म, मतलब यहां पर आइसोमर्स बनेंगे नहीं। ब्यूटेन की बात करते हैं 1 + 1 करना है तो 2 हो जाएगा। पेंटेन की बात करें 2 + 1 तो मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। हेक्सेन की बात करें 3 + 2 मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। हेप्टेन की बात करेंगे तो 5 × 2 करना है 10, ए और ए ऐड किया था, ए बाकी था ना, 5 × 2 मतलब क्या हो जाएगा 10, उसमें से ई निकाल लो मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 18, 18 × 2 मतलब कितना होगा 36, आगे जो ऐड किया था वो निकाल लो तो मतलब कितना आएगा 35। डेकेन, वैसे तो आपको यहां तक ही पूछेगा, ठीक है। डेकेन, डेकेन की बात करेंगे 35 × 2 मतलब 70, 70 में 5 ऐड कर दो मतलब कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अनडेकेन की बात करें 5 × 2 मतलब 10, उसमें से एक निकाल दो मतलब 9, 7 × 2 मतलब 14, एक ऐड कर दो मतलब कितना हो जाएगा 15 और 355, तो आंसर इतना आएगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है, आप जैसे भी करके याद कर लो, ठीक है। डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, अगर पूछ ले कि हेक्सेन में चेन आइसोमर्स कितने हैं तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि यहाँ पर हेक्सेन में 5 चेन आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है। हेप्टेन में कितने हैं 9 है, ठीक है, तो हेप्टेन में 9, ऑक्टेन में कितने हैं 18, ठीक है। ज्यादातर आपको हेप्टेन तक पूछेगा, ठीक है, इसके आगे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रहने चाहिए, ये बनाने नहीं जाओगे 355 बनाने नहीं जाओगे, डायरेक्ट आपको याद कर लेना। अगर सवाल पूछ ले डूडेकेन में चेन आइसोमेरिज्म कितने हैं तो आप तुरंत आंसर दे दोगे कितने हैं भाई 355 है, ठीक है। चलो हेक्सेन में निकाल दे, हेक्सेन में आंसर कितना है 5, अब डायरेक्ट पता है तो तुरंत निकल जाएगा। देखो एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, हेक्सेन में निकालने तो आपको ऐसे कर लेना है 1 2 3 4 5 और 6, पहले नॉर्मल ऐसे बाद में बैलेंस से सेटिस्फाइड कर देंगे, ठीक है। चलो 6 की जगह 5 कर दो और एक ब्रांच में ले लो, ठीक है। अब ब्रांच यहाँ पर ऐसे नहीं ले लिया, टर्मिनल पे नहीं ले लिया, अगर टर्मिनल पे ले लिया ठीक है तो वही होगा, तो ये तो बनाना नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर हो जाएगा, अंदर लेके आना है, ठीक है। तो एक ए, चलो दूसरा ए बन गया, चलो और अंदर लेके आओ 1 2 3 4 5 तो ये तीसरा बन जाएगा, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 अगर आप यहाँ पर लेके आओगे तो वापस रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर लेके आओगे तो वापस वो बन जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं बनाना है। चलो अब क्या करना है, तो अब 5 की जगह कितने कर दोगे 4 की बना दोगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, 2 ब्रांच बनानी है, ठीक है, एक यहाँ पर रख दो तो एक यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर रख दो, ठीक है, तो एक ए पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, और 5वीं पॉसिबिलिटी एक ही कार्बन के ऊपर रख दो ऐसे, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ए बनेगी, ठीक है। तो इतने मतलब यहाँ पर 5 आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के बाद आप आईयूपीए से करोगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई एन पेंटेन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। आईयूपीए से अगर रिपीट होगा तो पता चल जाएगा, देखो इसका निकालने जाओगे 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, वो आ गया इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। चलो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 मतलब क्या बोलेंगे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो इतने मतलब पेंटेन के 5 आइसोमर्स, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। हेप्टेन के आइसोमर्स आपको बनाने पहले बनाओगे, अब बाद में देखोगे, ठीक है। हेप्टेन में कितने देखो यहाँ पर 9 आएंगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, चलो नॉर्मल पहले बना दिया जिसको हम बोलेंगे एन हेप्टेन। चलो दूसरा ब्रांच 1 2 3 4 5 6 तो एक यहाँ पर ब्रांच बना ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 मिथाइल हेप्टेन बोल देंगे, ठीक है। चलो तीसरा 6 की रखनी है अभी, ठीक है, यहां पर लेके गए तो मतलब इसका क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 1 2 3 हेक्सेन बोलेंगे, सॉरी इसको
ठीक है, तो ये थोड़ा हेक्सेन कर देना, हेक्सेन, ठीक है। ये 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर लेके जाओगे तो वापस कौन सा होगा, वही होगा 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, तो वो आपको बनाना नहीं है, ठीक है। चलो 4 नंबर, अगर यहाँ पर लेके जाओगे तो 2 मिथाइल हेक्सेन बन जाएगा, वो भी नहीं बनाना है। और यहाँ पर लेके जाओगे, देखो टर्मिनल के ऊपर कभी भी ब्रांच नहीं बनाओगे, अगर टर्मिनल के ऊपर ब्रांच बनाओगे तो मतलब वही नॉर्मल बनेगा, ठीक है, तो वो आपको करना नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, 6 की जगह 5 कर दो और 2 ब्रांच ले लो, 6 की जगह 5 ले लो, ठीक है। और क्या करना है, 2 ब्रांच ले लेनी है ना। तो यहां पर क्या करोगे, एक कार्बन यहां पर रख दिया, दूसरा यहां पर रख दिया, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 रख दो। चलो इसका आईयूपीए से क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। चलो अब क्या करेंगे, दोनों मिथाइल को साइड में लेके जाओ ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन बोल देंगे, 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। आईयूपीएसी भी साथ में कर दे जाओ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होगा तो आईयूपीएसी से पता चल जाएगा, है ना। इसलिए हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री आईयूपीएसी की एप्लीकेशन। अगर आपको आईयूपीएसी नहीं आता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आएगा, तो पहले आपको आईयूपीएसी अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पर दोनों मिथाइल साइड में लेके गए तो मतलब वही होगा 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, जो आपको बनाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेके गए तो मतलब 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, तो वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ 6 पेरेंट चेन, 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, ठीक है, इसमें कुछ दूसरा पॉसिबल नहीं है। होगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बनाओ। देखो अब दोनों क्या करने हैं, एक को छोड़ के एक रख देने ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी करने जाओगे आप, ये 6 कार्बन हो गए, ठीक है। आपको कितने लेने हैं, 5 लेने हैं ना, कितने लेने हैं, 5, 1 2 6 आपको ऐसे रखने हैं, ठीक है। और ब्रांच कितने कार्बन के लेनी है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 8 हो गया भाई, ठीक है। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, हेप्टेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो वापस देखो यहाँ पर पूरा निकल लेता हूं मैं। चलो यहां तक पहुंचे थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 नंबर देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, और 5 यहां पर लेके गए, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 5 है ना, पेंटेन क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 2 3 4 और 5, अब दोनों कार्बन को एडजेसेंट कार्बन के ऊपर रख दो ऐसे, ठीक है। तो आईयूपीएसी करने जाओगे तो 1 2 3 4 और 5, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। भाई पहले से आपको पता है कितने बनने वाले हैं, ठीक है, 9 बनने वाले हैं, ठीक है। तो 9 बनाने हैं कुछ भी करके आपको, ठीक है। चलो 1 2 3 आइडिया है तो मतलब तुरंत बना लोगे आप। अब क्या करना है, एक को छोड़ के एक ऐसे कर देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, मतलब क्या करोगे, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, क्या हो जाएगा, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलो 8 नंबर का कौन सा होगा, सोचो अभी। 1 2 3 4 5 है, 5 मेंबर की रखो, ठीक है। दोनों कार्बन को साथ में ले लो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और बीच में ऐसे रख दो, ठीक है। तो आईयूपीएसी करने जाओगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 और 5, तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 इथाइल पेंटेन, इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, 3 इथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और बनाना है, सोचो कौन सा होगा, 1 2 3 4, इसमें ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। 5 में एक इथाइल लेना है, 2 को कंबाइन करके रख देना है, ठीक है। इसमें गलती होगी, बाकी सब बना लोगे आप, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 2 यहां पर रख दो, ठीक है, और एक यहां पर रख दो, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 2 2 1 2 3 4, तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, 2 2 3, ठीक है। ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने मतलब यहाँ पर 9 आइसोमर्स बनेंगे हेप्टेन के,
ठीक है, इनमें आपको ध्यान देना है, बाद में आप नोट्स में लिखोगे तो यहाँ पर कंप्लीट वैलेंसी करने के बाद आईयूपीएससी करोगे। ठीक है, अच्छे से देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आईयूपीएससी की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो आपको वैलेंसी खत्म करके आपको नीचे आईयूपीएससी करना है। ठीक है, तो इतने मतलब 9 जितने यहाँ पर कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर हेप्टेन का क्या होता है, वैसे देख लोगे आप, क्रॉस चेक कर लोगे, यहाँ पर 7 हाइड्रोजन कितने होते हैं, 7 × 2 मतलब 14, उसमें 2 ऐड कर दो मतलब 16। ठीक है, तो C7H16 मतलब सभी में आप देखोगे तो कार्बन 7 आएंगे, हाइड्रोजन 16 आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर कार्बन स्केलेटन मतलब कार्बन चेन अलग है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोल देंगे। ठीक है ना, चलो मतलब ये आपका हो गया चेन आइसोमर्स। ठीक है, ऑक्टेन के आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से आईयूपीएससी करके, ठीक है, ऑक्टेन के आपको बना लेने हैं। ठीक है, कितने बनेंगे, 18 जितने यहाँ पर कंपाउंड बनेंगे ऑक्टेन के। ठीक है, चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद चेन आइसोमर्स के बाद आएगा रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, तो एक रिंग होगी। ठीक है, तो दूसरी यहां पर चेन हो जाएगी। एक रिंग होगी तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, चेन हो जाएगा। ठीक है, रिंग में चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने यहां पर ऐसा कुछ ले लिया जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोपेन, क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोपेन। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो आप, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो भाई यहां पर C3 है, कार्बन कितने 3 है, हाइड्रोजन कितने 6, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n बन जाएगा। ठीक है, तो याद करो एसाइक्लिक अगर कोई चेन है तो उसके अंदर CnH2n वाला फॉर्मूला कौन सा था, अल्किन का था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। भाई कार्बन यहां पर गिनोगे तो कार्बन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगी, CnH2n आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एसाइक्लिक प्रोपिन बोल दूंगा। एसाइक्लिक क्या बोल दूंगा, प्रोपिन। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक क्या है, रिंग है, और एक क्या है, चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देख लो यहां पर। अगर मैंने यहां पर कुछ ऐसा लिया, इसमें कार्बन गिनो, कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 4, तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी, CnH2n। ठीक है, -2 हो जाएगा, CnH2n माइनस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गिनो तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 है। ठीक है, और कार्बन कितने 3 है, तो CnH2n -2 है। ठीक है, और वही अगर आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में देखने जाओ आप, तो कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी, तो CnH2n -2 बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी देखो यहाँ पर, अगर इसमें देखने जाओगे आप तो एक साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक। ठीक है, तो ये क्या है, एसाइक्लिक। ठीक है, इसको रिंग है तो ये क्या है, चेन है ना। इसका आईयूपीएससी कर लिया, आईयूपीएससी इसका क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो इसका आईयूपीएससी करने जाओ आप, तो आईयूपीएससी क्या होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोपिन। अगर रिलेशन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक प्रोपिन और ये क्या है, एल्काइन, मतलब कौन सा है, प्रोपाइन। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोपिन, ठीक है, और प्रोपाइन, ठीक है, दोनों में आइसोमेरिज्म कौन सा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, एक दूसरा देखो यहां पर, अगर मैंने यहां पर ऐसा कुछ ले लिया, साइक्लिक ईथर है। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन देखने जाओ तो कार्बन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, और ऑक्सीजन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा, CnH2nO बनेगी। ठीक है, उसके साथ में अगर आप देखने जाओ, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ले लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। ठीक है, तो यहां पर कार्बन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, और ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगी,
CnH2nO बन जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर कीटोन का बाय है ना, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO, तो भाई मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगी CnH2nO। मतलब आप देख सकते हो, ठीक है, तीनों में, ठीक है, तीनों में ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिलेशन क्या है देखो, तो ए क्या है, एसाइक्लिक मतलब चेन, ठीक है, ए क्या है रिंग और ए क्या है चेन, तो बेटा ध्यान देना है, ठीक है, साइक्लिक ईथर एंड कीटोन दोनों में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, एल्डिहाइड एंड साइक्लिक ईथर दोनों में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन मैंने बोल दिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप कैसे अलग अलग है, तो दोनों में रिलेशन कैसा होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ध्यान देना है, साइक्लिक ईथर और कीटोन दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर इसका आईयूपीएसी करने जाओ आप, ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो 1 2 3 है ना, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1,3 ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1,3 ऑक्साइड, तो इसका यूपीएससी क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब क्या बोलेंगे इसको 2 प्रोपेनॉन या तो प्रोपेन 2 1। आईयूपीएससी बेटा आपको साथ में आपको लिखते जाना है, ठीक है, ताकि मतलब स्पेशल आपको टाइम नहीं देना आपको आईयूपीएससी में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आईयूपीएससी कर लोगे तो मतलब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स। देखो 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स क्यों बोल रहा हूं, देखो यहाँ पर आगे वाले जितने भी एग्जांपल देखे आपने, है ना, 3 एग्जांपल हमने देखे थे, देखो यहाँ पर कंपाउंड कितने 3 है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 या तो 2 से ज्यादा। ठीक है, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर मास बट डिफरेंट पोजिशनल, है ना, पोजिशनल पढ़ रहे हैं मतलब डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, वापस लिखो यहाँ पर डेफिनेशन, वापस बोल रहा हूं मैं, 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर मास बट डिफरेंट पोजिशनल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप यहां पर सेम होगा। दूसरा, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होगा, मोलिकुलर मास भी सेम होगा, ऐसे शॉर्ट में भी आपको लिख लेना है। ठीक है, लेकिन यहां पर पोजीशन कैसे होगी, डिफरेंट, पोजीशन कैसे होगी, डिफरेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स बोल देंगे। ठीक है ना, एग्जांपल देखो यहां पर लिख लेता हूं एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहां पर ऐसा कुछ लिखा CH3 CH OH और CH3, ठीक है, और एक एग्जांपल ऐसा दिया CH3 CH2 CH2 और OH ऐसा कुछ दिया, तो आईयूपीएससी करोगे तो पता चल जाएगा आपको ऑटोमेटिक। ठीक है, कि भाई इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, तो इसका आईयूपीएससी करने जाओगे तो इसका आईयूपीएससी क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन 1 ऑल। तो आप देखो केवल यहाँ पर पोजीशन कैसी है, अलग अलग है, और पोजीशन अलग अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर एग्जांपल ऐसा कुछ दे दिया CH3 CH2 CH2Cl, यहां पर देखो CH3 CHCl और यहां पर CH3 जैसा कुछ लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको हम बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन क्या है भाई, पोजीशन का, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैंने ऐसा कुछ लिख लिया CH3 CH
2CH2 NH2 और यहाँ पर लिख लिया CH3CH NH2 और CH3। तो इसका IUPAC क्या होगा 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाया मिनिमम नंबर के ऊपर NH2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 एमाइन मतलब प्रोपेन नेमाइन या तो प्रोपेन 1 करके लिखो तो प्रोपेन 1 एमाइन। तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। यानी कि यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए ठीक है, लेकिन वो जो फंक्शनल ग्रुप है ठीक है उसकी पोजीशन कैसी है डिफरेंट है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स बोल देंगे ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन उसमें लिखिए 2 and more than 2 compounds having same molecular formula, same molecular mass but different functional group, then such type of isomerism is called as functional group isomerism। ठीक है, मतलब यहां पर फंक्शनल ग्रुप कैसे होगा डिफरेंट होगी, केवल यहां पर फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल देखो CH3 CH2 CH2 और OH भाई मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगी, तो देखने जाओ आप तो कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगी CnH2n+2 O बन जाएगी, मतलब इसको CnH2n+2O मतलब कॉमन मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा CH3 CH2 O CH3, तो देखो कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8 और ऑक्सीजन, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगी CnH2n+2O, मतलब मैं बोलूंगा ठीक है दोनों में देखो C3H8O है, मतलब दोनों की मोलिकुलर फॉर्मूला कैसी है सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप कैसे है डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मैंने ऐसा कुछ दे दिया CH3 CH2 CHO ठीक है, और एक एग्जांपल ऐसा ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखो दोनों में कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 6 और बेटा ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो इसमें कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन है, तो दोनों में ध्यान देना है आपको। ठीक है, कि दोनों में देखो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला कैसी है, दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला देखो तो दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, एक क्या है एल्डिहाइड ठीक है, और एक क्या है कीटोन। ठीक है, तो दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कैसे है अलग अलग है डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, मतलब दोनों को हम क्या बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल देंगे। ठीक है, इसका IUPAC क्या होगा प्रोपेनॉल। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बोलो चलो प्रोपेन 2 या तो 2 प्रोपेनॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहां पर अगर मैंने एस्टर ले लिया, क्या ले लिया एस्टर, और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया CH3COOH। ठीक है, और एक मैंने ऐसा ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O और O CH3 ऐसा कुछ ले लिया, तो देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 6 और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखो फंक्शनल ग्रुप कैसे है अलग है। एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक क्या है एस्टर है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो एक क्या है एस्टर, तो दोनों में रिलेशन क्या बन जाएगा भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो नीचे यहाँ पर, इसका पहले IUPAC कर लो, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन गोज विद कार्बोनिल कार्बन,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, नंबरिंग अंदर करना है तो क्या हो जाएगा मिथाइल इथेनॉइड, ठीक है, तो आपको पूछ ले मिथाइल इथेनॉइड और प्रोपेनोइक एसिड दोनों में रिलेशन क्या है, मतलब कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल देंगे, ठीक है। एक हो गया नाइट्राइल और एक हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, या तो हम बोलेंगे साइनाइड, ठीक है, और आइसोसाइनाइड। चलो दोनों में रिलेशन क्या होगा, एक एग्जांपल 3 कार्बन वाला ले लेना है भाई, ठीक है। चलो CH3 CH2 CN, यहां पर देखो CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, यहां पर कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और एक नाइट्रोजन, यहां पर कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 5 और एक नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन CN H2N-1 और ये नाइट्रोजन, ये मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगी। चलो यहां पर कार्बन 3 है मतलब CN H2N-1 और N मतलब ये मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगी, यानी कि दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन एक क्या हो जाएगा साइनाइड यानी कि नाइट्राइल, तो एक क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे कार्बाइल एमाइड, मतलब दोनों में फंक्शनल ग्रुप कैसे अलग अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल देंगे, ठीक है। तो एक साथ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर मैंने एल्कोहल ले लिया और ईथर, एक पेयर बनेगी, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ठीक है, और 4 नंबर नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, ठीक है। इन सब में यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा, क्या होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर 5th नंबर मेटामेरिज्म, ठीक है। चलो पहले तो मेटामेरिज्म की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, मेटामेरिज्म कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। तो मेटामेरिज्म की कंडीशन है, ये कंडीशन आपको याद कर लेनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ध्यान देना है। इसकी कंडीशन क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप should be internal, functional group should be in internal positional, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कहां पर होना चाहिए भाई, मिडल में, मतलब इंटरनल होना चाहिए, तभी मतलब ये मेटामेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर एग्जांपल देखो, अगर मैंने ऐसा कुछ लिख लिया CH3, ठीक है, CH3 लिख लिया, ईथर ले लिया, कि एग्जांपल मैंने ईथर ले लिया, ध्यान देना, ईथर में इंटरनल होता है कि टर्मिनल होता है वो आपको बताना है, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसा ले लिया मैंने CH3 CH2 वो CH3, ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने ऐसे कीटोन वाला ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब आपको आंसर देना है, ठीक है, कि यहां पर देखो ऑक्सीजन के अराउंड है ना, ऑक्सीजन के अराउंड, यहां पर कार्बोनिल के अराउंड, ठीक है, कार्बन चेन है, तो आप बोलोगे हाँ दोनों ओर होनी चाहिए, दोनों ओर होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है, यहां पर देखो कार्बोनिल के आसपास है ना, कीटोन के आसपास, ठीक है, कीटो के आसपास दोनों कार्बन स्केलेटोन चेन है, मतलब दोनों साइड यहां पर चेन है, ठीक है, तो मतलब ये मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा एसो मेटामेरिज्म, ठीक है, यहां पर भी ये मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है, दोनों में मेटामेरिज्म यहां पर शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एग्जांपल ऐसा कुछ ले लिया, अब आंसर दो, CH3 CH OH CH2 और CH3, और एक एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया CH3 CH2 और COOH। बेटा इसमें ध्यान देना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखो, ये फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड है,
तो अब सोचो आप OH के देखो लेफ्ट साइड या तो ऊपर कार्बन स्केलेटन चेन है, लेकिन क्या राइट साइड है? नहीं है। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड है लेकिन राइट साइड नहीं है। मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब भाई ए मेटामेरिज्म शो करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेंगे? तो इंटरनल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अगर टर्मिनल होगा तो मेटामेरिज्म शो करेगा नहीं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके पहले एग्जांपल देखो यहां पर, अगर मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया, चलो पहले तो शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे पहले इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है तो मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। चलो अगर एग्जांपल मैंने थोड़ा यहां पर चेंज कर दिया ऐसे, अब मुझे इसमें और इसमें, ठीक है, ये दोनों मेटामेरिज्म है, दोनों मेटामर्स हैं, ठीक है, वो बताना है। तो उसके लिए देखो तरीका है, ठीक है, वो तरीका आपको फॉलो करना है। पहले क्या करना है आपको? तो पहले तो देखना है कि मेटामेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ चलो शो कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, जो इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड कार्बन गिनो, कितने कार्बन है? तो एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। यहां पर कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है। चलो यहां पर कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है। और यहां पर कितना कार्बन है? एक कार्बन है। तो पहले आपको क्या करना है? 1C + 2C करना है। आंसर कितना आना चाहिए? चलो ये आंसर 3C आ गया। ये 2C + 1C, आंसर कितना आ गया? 3C। देखो दोनों में 3C आ रहा है। अब दोनों में 3C मतलब सेम आ रहा है, तो अभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, अगर मान लो चलो यहाँ पर 4C आता और यहाँ पर 3C आता, ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ डिफरेंट आपको मिलेगी। आपको पहले देखना है कि यहाँ पर दोनों का एडिशनल करोगे तो दोनों में क्या कार्बन सेम मिल रहा है? सेम मिल रहा है, तो अभी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब क्या, अभी भी देखो ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ। दोनों में आपको ये दोनों मेटामर्स है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो देखो 3C आ गया। अब क्या करोगे? जो एडिशन किया आपने, ठीक है, वो दूसरे कंपाउंड के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर 1C, तो यहाँ पर 1C रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2C, तो यहाँ पर 2C रिपीट हो गया, ठीक है। अब रिपीट हो गए तो मतलब वो मेटामर्स बनेंगे नहीं। एक ही कंपाउंड में 2C या तो 1C आएगा तो चलेगा, लेकिन दूसरा कोई कंपाउंड कंपैरिजन कर रहे हो आप, ठीक है, तो वहां पर एडिशन वाली जो कार्बन है, ठीक है, वो यहाँ पर रिपीट होना चाहिए नहीं, ठीक है। तो मैं इसको, ठीक है, मेटामर्स बोलूंगा नहीं। तो मेटामर्स नहीं है तो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो अगर इसका आईयूपीएसी करने जाओगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी इथेन बोल देंगे। तो इसको भी क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी इथेन। मतलब दोनों में यहाँ पर मिथॉक्सी मीथेन आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों कैसे है? कंपाउंड आइडेंटिकल है। कैसे है? आइडेंटिकल। केवल मैंने यहाँ पर क्या किया? चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया। अब दोनों घुमा दिया मतलब यहाँ पर कंपाउंड वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, और अरेंजमेंट भी देखो सेम ही है। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड CH3 एक है, राइट साइड एक है, ठीक है। मतलब दोनों आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? होमोमर्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? होमोमर्स। मतलब अभी ये जो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? होमोमर्स। मतलब ये मेटामर्स शो करेंगे नहीं, मेटामेरिज्म ये शो करेंगे नहीं, ठीक है। आईयूपीएसी साथ में लिखते जाना, ठीक है। इसका आईयूपीएसी क्या बोला मैंने? मिथॉक्सी इथेन बोल दिया, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया CH3 CH2 CH2O और यहाँ पर CH3, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड ऐसा कुछ लिख लिया मैंने CH3 CH2O CH2 और CH3। चलो पहले तो आईयूपीएसी लिख लेते हैं। इसका आईयूपीएसी क्या होता है? तो मिथॉक्सी प्रोपेन है ना, ऑक्सीजन गोज विद शॉर्टेस्ट कार्बन चेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इसका क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट कार्बन चेन, मतलब दोनों सेम ही है, तो कोई पर्टिकुलर एक साइड आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, और बाहर का जो होगा वो प्यादा होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इथोक्सी, है ना। बाहर का मतलब जो बॉक्स बनेगा वो प्यादा होगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं। अगर मैंने इसको बना दिया, ठीक है, तो प्यादा होगा। OR मतलब प्रीफिक्स होता है, ठीक है, तो मतलब उसको हम क्या बोले? इथोक्सी इथेन बोल देंगे। 1 और 2, 1 के ऊपर है मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इथोक्सी इथेन बोल देंगे, ठीक है। चलो अब सोचो, यहां पर कार्बन कितना है? लेफ्ट साइड, तो देखो यहां पर लेफ्ट साइड कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। राइट साइड कार्बन कितना है? 1 कार्बन है। एडिशनल करोगे आप तो आंसर कितना आएगा? 4, ठीक है। चलो यहां पर कितने हैं? 2 कार्बन। राइट साइड कितने हैं? 2 कार्बन। एडिशन करोगे तो आंसर कितना आ गया? 4।
देखो 4C आ गया, तभी आपको आगे बढ़ना है। पहले तो देखो यहाँ पर इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ईथर मतलब इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है, तो मतलब मेटामेरिज्म शो करेगा। अब दोनों कंपाउंड में क्या करना है, एडिशन करने के बाद देखना है, तो यहाँ पर भी 4C, यहाँ पर भी 4C आ गया। अब देखो यहाँ पर 3C1C है, क्या यहाँ पर 3C1C आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2C चलेगा, एक ही कंपाउंड में 2C चलेगा, रिपीट होगा चलेगा, लेकिन यहाँ पर 3C1C, यहाँ पर 3C1C नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2C, यहाँ पर 2C नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे, मतलब दोनों में रिलेशन क्या होगा भाई, मेटामर्स होगा। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि भाई यहाँ पर मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन दोनों में आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेंगे, ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या इसकी पोजीशन देखो तो यहाँ पर पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, नहीं, पोजिशनल आइसोमर्स भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें सोचो आप, अगर मैंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, और एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया मैंने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ठीक है। चलो, यहां पर कार्बन लेफ्ट साइड कितने हैं, तो लेफ्ट साइड कार्बन यहां पर एक कार्बन है। चलो, राइट साइड कितने कार्बन है, 3 कार्बन। लेफ्ट साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन। राइट साइड कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे यहां पर 1C प्लस 3C, तो आंसर कितना आ गया, 4C। चलो, यहां पर 2C प्लस 2C, आंसर कितना आ गया, 4C। अब चेक करो, 1C 3C नहीं आ रहा है, 2C यहाँ पर 2C नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर मेटामर्स बोलूंगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर मेटामर्स होंगे, ठीक है। इसका आईयूपीएसी लिख लेना। इसका आईयूपीएसी क्या होगा, कार्बोनिल की पोजीशन मिनिमम मिलनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 मतलब क्या होगा, पेंट 2 ऑन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेंट 3 ऑन हो जाएगा, ठीक है। दोनों में यहाँ पर देखो मेटामर्स भी बोलूंगा, ठीक है। इसको हम पोजिशनल आइसोमर्स भी बोलेंगे, ठीक है। क्यों भाई पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 के ऊपर क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है, यहाँ पर 3 के ऊपर क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर पोजिशनल भी चेंज हो रहे हैं, तो मेटामर्स भी शो करेंगे और यहाँ पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, ठीक है। चलो, एक एग्जाम क्वेश्चन करके लिखना, आंसर दो। एग्जाम क्वेश्चन करके यहाँ पर लिख लिया मैंने, करेक्ट रिलेशन बिटवीन following 2 compounds, ठीक है। चलो, ऐसा कुछ दिया है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, ठीक है। 2 कंपाउंड आपको दे दिए, ठीक है। उसमें ऑप्शन ऐसा कुछ दे दिया। चलो, पहले आपको यहाँ पर ए जो लिखे है यहाँ पर बोल दिया, पहला फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तीसरा है मेटामेरिज्म, ठीक है। और चौथा हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्शन ए आपको ऐसा दिया, ओनली ए या तो ओनली 1, ठीक है। ऑप्शन बी आपको ऐसा दे दिया 2 and 3 बोथ, ठीक है। ऑप्शन सी आपको ऐसा दे दिया ओनली डी मतलब ओनली 4, ठीक है। और ऑप्शन डी आपको ऐसा दे दिया नन ऑफ दिस, चलो बताओ, ठीक है। सोचना है पहले आपको, सोचकर आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सोचो पहले देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब 3 के ऊपर क्या आ गया ऑन, यहाँ पर देखो 1 2 मतलब 2 के ऊपर क्या आ गया ऑन, ठीक है। मतलब यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है। कार्बन देखना पहले 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आईयूपीएसी कर लो तो इसका क्या हो जाएगा, पेंट 3 ऑन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पेंट 2 ऑन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पोजीशन इसकी 3 है और इसकी क्या है 2 है, तो दोनों क्या है पोजिशनल आइसोमर्स भी है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ पर कितने हैं 2, मतलब 2C + 2C 4C, तो यहाँ पर कितना है 1C + 3C 4C हो गया, 4C आ गया। अब देखो यहाँ पर 2C वहां पर 1C 3C यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, 2C वहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मेटामर्स भी होंगे, ठीक है, और पोजिशनल आइसोमर्स भी होंगे, मतलब 2 और 3, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। वही सवाल इसमें आंसर देना है आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एक ऐसा सवाल दे दिया CH3 CH2, चलो एक कार्बन बढ़ा देते हैं, CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। अब देखो यहाँ पर पहले तो आपको देखना है एस्टर है, इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है, मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बन देखो, एस्टर के लेफ्ट साइड कार्बन कितने हैं, तो मतलब 2 कार्बन है, राइट साइड कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है। चलो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 कार्बन, तो मतलब 2C + 2C, मतलब आंसर कितना आएगा 4C। चलो इसका एडिशन करोगे आप तो 4C मिल गया, ठीक है। 3C + 1C, मतलब आंसर कितना आएगा 4C, चलो एडिशन कितना मिल गया 4C आ गया, ठीक है। अब देखो 2C मतलब वहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, 3C 1C मतलब यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब मेटामर्स बोलेंगे। क्या ए पोजिशनल आइसोमर्स होंगे कि नहीं, ठीक है, वो आपको बताना है। चलो अगर मैं एस्टर की बात करूंगा तो एस्टर में IUPAC करने जाओगे तो ट्रिक क्या है, ऑक्सीजन गोज विद कार्बोनिल कार्बन, तो मतलब 1 नंबर ऑलवेज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर ऑलवेज यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर केवल 1 ही है, ठीक है, तो इसको हम पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे नहीं, ठीक है। इसमें ओनली इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मेटामर्स बोल देंगे, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन आपको लिखवानी थी, तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन में क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेटामेरिज्म में क्या हो जाएगा, डिफरेंट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ कार्बन चेन अराउंड फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग आ रही ना, डिफरेंट देन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है, इज कॉल्ड एज, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोल देंगे, ठीक है। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज, चलो यहां पर लिख लेते हैं, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स, और सच फिनोमिना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। वापस देखो यहाँ पर पहले हमने क्या देखा, कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, इंटरनल पोजीशन पे होगा तभी मतलब मेटामर्स शो करेगा, ठीक है। ईथर की बात करें तो देखो ईथर मतलब इंटरनल है, कीटोन तो ईथर मतलब यहाँ पर कीटोन भी कैसा है, इंटरनल है, OH टर्मिनल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल है, तो मतलब ए मेटामर्स शो नहीं करेंगे, ए मेटामर्स शो करेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, यहाँ पर कितना है 2, तो 1C + 2C आंसर कितना आएगा 3C, यहाँ पर भी 3C आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, देखो 1C 2C, ठीक है, यहाँ पर हाँ इसमें रिपीट हो रहा है 1C 2C, रिपीट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, या तो क्या बोलेंगे होम, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो 3C 1C है तो यहाँ पर देखो 2C 2C है, यहाँ पर 2C 2C, तो यहाँ पर 2C 2C नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले चेक करना है यहाँ पर 4C और यहाँ पर 4C दोनों सेम है तभी आपको आगे बढ़ना है, अगर सेम नहीं है तो आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोल देंगे, ठीक है। देखो 1C 3C 2C 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 रिपीट नहीं हो रहा है, 1C 3C रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 4C और 4C आ गए तभी आगे बढ़ना है, तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स, एज वेल एज
पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोजीशन कौन सी है 3, यहाँ पर पोजीशन कौन सी है 2। पहले कार्बन देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे, या तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। क्यों मेटामर्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 1C 3C है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। ठीक है, अगर इसमें आप देखने जाओगे आप तो यहाँ पर देखो मेटामर्स शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पोजिशनल आइसोमर शो नहीं करेगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलवेज कार्बोनिल को 1 नंबर मिलेगा और ऑलवेज 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वो मतलब यहाँ पर आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट करके आपको लिख लेना है। ठीक है, अगर आपको कुछ कंपाउंड ऐसा दे दिया, इसका आईयूपीएसी आपको करना है। ठीक है, एक कंपाउंड मैंने ऐसा दे दिया जहां पर लिखा है O, C डबल बॉन्ड O और CH3, और एक कंपाउंड मैंने ऐसा दे दिया C डबल OH। ठीक है, यहां पर लिख लिया C डबल बॉन्ड O और यहां पर लिख लिया O CH3। ठीक है, तो इसका और इसका आईयूपीएसी करना है। ठीक है, दोनों में वेराइटी क्या है देखो। यहाँ पर किंग, पहले तो किंग सिलेक्शन करोगे आप, तो किंग सिलेक्शन करोगे तो किंग सिलेक्शन में पहले कौन आएगा सोचो, तो किंग में पहले कौन आएगा भाई, ऑब्वियसली यहाँ पर कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ए क्या बनेगा, प्यादा, ए क्या बनेगा, प्यादा। अगर मैंने ए लिखा तो देखो पहले ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या पहले कार्बोनिल है, तो अगर इसका आईयूपीएसी करना है तो कैसे करोगे और इसका कैसे करोगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, पहले आपको इसका करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल लॉक्स, एसिटाइल बोल देंगे। CH3CO को क्या बोलेंगे, एसिटाइल मतलब AC बोल देंगे। ठीक है, और एक है O, मतलब पूरा कंबाइन करोगे मतलब क्या हो जाएगा, एसिटाइल ऑक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटाइल ऑक्सी, मतलब क्या हो जाएगा 2 एसिटाइल ऑक्सी, बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं वैसे, लेकिन अच्छे से आपको आईयूपीएसी करना है। ठीक है, तो 2 एसिटाइल ऑक्सी पूरा लिखना है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी करते हैं, तो देखो 2 के ऊपर पहले इसका कर लो भाई, ईथर नहीं है, एस्टर है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर ऑक्सीजन और CH3 आ गया मतलब प्यादा मतलब ईथर हो जाएगा। ठीक है, ईथर जैसा मतलब ईथर जुड़ा है, मतलब ऑक्सीजन CH3 जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर पूरा आप सोचोगे तो ये क्या है, एस्टर है। तो पहले ईथर जैसा मतलब पहले प्यादा, तो इसको पहले लेना है, मतलब क्या होगा, मिथोक्सी, इसके बाद कार्बोनिल, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। ठीक है, कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, 2 मिथोक्सी। ठीक है, कार्बोनिल, कार्बोनिल, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या तो हम बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको आईयूपीएसी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए बीच में करवा दिया। ठीक है, एस्टर जैसा आ गया इसलिए। अगर कुछ ऐसा आ गया देखो CH3 ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया, तो इसका आप सोचो, पहले सोचना है आपको, COOH, चलो ऐसा कुछ कंपाउंड आपको दे दिया, CH2 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 और यहाँ पर OCH3 ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा सोचो, तो देखो यहाँ पर ये प्यादा है, एक किंग है, 1 2 3 और 4, तो अगर आईयूपीएसी लिखने जाओगे तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा भाई, बोलो चलो। 4 के ऊपर क्या है, मिथोक्सी, 4 मिथोक्सी। ठीक है, 4 के ऊपर क्या है, मिथोक्सी। ठीक है, और क्या हो जाएगा बाद में, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। चलो एक कंपाउंड मैंने ऐसा दे दिया, OH, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2। ठीक है, यहाँ पर कुछ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OCH लिख लिया। ठीक है, तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 और ये 5, तो भाई ये प्यादा बनेगा, तो पहले इसका लिख लेना आपको। ठीक है, तो इसका क्या आएगा सोचो, तो पहले क्या लिखेंगे हम, मिथोक्सी, कौन से नंबर के ऊपर, ये निकाल दो, तो मतलब 4 के ऊपर है, 4 मिथोक्सी।
ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, कार्बोनिल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। थोड़ा अगर यहाँ पर मैं एमआर जैसा कुछ दे दूं आपको और प्यादा बन के रहेगा किंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सी डबल एच है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर NH2 जैसा कुछ है, तो किंग ए बनेगा, ये सेकंड है, तो सेकंड के ऊपर इसको हम प्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोमोइल बोल देंगे, ठीक है। तो 2 के ऊपर क्या बोल देंगे, कार्बोमोइल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो आपको ए आपको ध्यान में लेना है, ठीक है, IUPAC, ठीक है। चलो लास्ट है टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, तो देखो पहले 6 नंबर, ठीक है। इसमें पहले आपको कंडीशन ध्यान में लेनी है, तो कंडीशन क्या होगा, तो अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है टोटोमेरिज्म की, ठीक है। तीसरी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट प्रेजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन होगी तो मतलब यहां पर टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक आपने रिएक्शन पढ़ी है जिसका नाम है आल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो आल्डोल रिएक्शन में ये जो टोटोमेरिज्म है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अल्फा कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए मिनिमम 1, ठीक है। और साथ में अल्फा कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगी तभी मतलब यहाँ पर टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। चलो अगर मैंने यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर मैंने CHO लिख लिया, तो ध्यान देना है ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के पास में जो भी कार्बन होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, अल्फा कार्बन बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और ध्यान देना है अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं टोटोमेरिज्म, मतलब कैसे होगा, तो देखो ऐसा है CH3 CHO, ठीक है, वैसे रिवर्सिबल एरो होगा, H+ एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, दोनों एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है टोटोमेरिज्म। पहले कंडीशन देखनी है, क्या एक टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, मतलब टोटोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, वो आपको आंसर देना है। तो देखो किंग के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, तो हमने बोला sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, चलो ये sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। और यहाँ पर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, चलो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखने जाओ तो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या लिखवाई, तो मतलब वहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो वे तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, तो मतलब टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो सोल्व करते हैं, इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, जिसको हम बोलेंगे इनोल, क्या बोलेंगे, इनोल। देखो यहाँ पर ऐसे सोल्व होता है CH2H, ऐसा कुछ है CH2H, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H लिख लिया ऐसे, ठीक है। यहां पर H+, चलो एक काम करते हैं, पहले H+ और OH माइनस ले लेता हूं। इसमें एक बात ध्यान रखना है, CH2 डबल बॉन्ड C और OH बनेगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कीटो। ध्यान देना है, पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाद में आपको डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। क्या बोलेंगे, कीटो। ऐसा जरूर नहीं है कि C होना चाहिए तभी मतलब हम कीटो बोलेंगे,
ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, मतलब Z डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अगर Z डबल बॉन्ड O होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीटो बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कीटो। ठीक है ना, तो एक कीटो है, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म बोल देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोल फॉर्म। ठीक है, अब कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में, ठीक है, ए अनस्टेबल फॉर्म होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल, और ए कैसा होता है, स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ए एज ए इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कीटो फॉर्म। ठीक है, तो ए जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये अपने आल्डोल रिएक्शन में पढ़ा है। ठीक है, एक क्या बनेगा, कीटो फॉर्म, जो कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है। एक क्या बनेगा, इनोल फॉर्म, जो कैसा है, अनस्टेबल, कैसा बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो पहले CH2 मैकेनिज्म देखना है इसकी। CH2 C डबल बॉन्ड O और H ऐसा लिख लिया पहले स्टेप में। यहाँ पर ये देखो राइट साइड कैसा बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है, तो मतलब ए एरो कैसा बताना है, छोटा दिखाना है। ठीक है, और ए एरो कैसा दिखाना है, बड़ा दिखाना है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, H प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर जो H प्लस है वो H प्लस के ऊपर कुछ अटैक होगा, लोन पेयर। कौन अटैक करेगा, लोन पेयर। भाई यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, वो लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगी, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा H, मतलब एक लोन पेयर हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी। क्यों भाई, क्योंकि ऑक्सीजन है उसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, या तो H को खींचेगा या तो डबल बॉन्ड को खींचेगा। H को तो खींच नहीं सकता क्योंकि आपने साइट ऑफ प्रोटोनेशन करवाया, अगर H को खींचेगा रिवर्सिबल चला जाएगा। तो किसको खींचेगा, डबल बॉन्ड को खींचेगा। जैसे डबल बॉन्ड को खींचेगा तो डबल बॉन्ड ऐसे नहीं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कार्बन। ठीक है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट होंगे और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, C, ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या, वो देखो, इसको कीटो बोलते थे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इनोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इनोल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट में, इन शॉर्ट ऐसा था, CH2H डबल बॉन्ड OH, और ऐसा कुछ बन गया। ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर ट्रिक भी मान लो इसको। ठीक है, चलो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पहुंचा दो, यहाँ पर माइनस बनेगा तो AH यहाँ पर पहुंचा दो। ये ट्रिक बताई मैंने। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, कीटो बोल दोगे। क्यों भाई, क्योंकि Z डबल बॉन्ड O जैसा दिख रहा है। इसको इन प्लस ऑल है ना, इन प्लस ऑल, तो इसको क्या बोलेंगे, इनोल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो इनोल प्रोटोमेरिज्म बोल देंगे। कीटो इनोल प्रोटोमेरिज्म यहाँ पर बोल देंगे इसको। ठीक है ना, देखो एक तरीका मैंने बताया। ठीक है, एक्चुअल में AH यहाँ पर नहीं होता, AH यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ध्यान देना है। यहाँ पर देखो H प्लस पहले ऐड हो रहा है, वो H प्लस किसका है, ठीक है, देखो यहाँ पर H प्लस निकल रहा है, AH प्लस किसका है, तो एसिड का है, AH प्लस एसिड का है, और AH प्लस किसका है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड का H प्लस है। तो जब भी हम टोटोमेरिज्म करवाते हैं तो टोटोमेरिज्म में H प्लस ऐड होगा, वो एसिड का होगा। किसका है, एसिड का, और जो H प्लस निकलेगा, ठीक है, वो H प्लस किसका होगा, तो कंपाउंड का होगा। किसका होगा, कंपाउंड का। तो ये आपको ध्यान में लेना है। ठीक है, चलो एग्जाम क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया। अगर मैंने यहां पर ऐसा कुछ ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर कुछ लिख लिया डबल बॉन्ड O, चलो इसका आंसर बताओ। यहां पर लिख लिया कुछ D2SO4, ठीक है, तो मिलने वाली प्रोडक्ट कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कुछ लिख लिया CH2 डबल बॉन्ड C
डी, ठीक है, और यहाँ पर ओ डी लिख लिया ऐसे, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर डी, ठीक है, और यहाँ पर OH जैसा कुछ लिख लिया, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लिख लिया OD, क्या लिख लिया, OD, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है, कि जो भी रिएक्शन है, ठीक है, इसके अंदर एसिड का H प्लस ऐड होगा। देखो AH प्लस यहाँ पर ऐड हो रहा है एसिड का, ठीक है, और यहाँ पर जो H प्लस निकल रहा है, ठीक है, मतलब वो कंपाउंड का H प्लस है, ठीक है। तो ये जो आगे मैंने जो एग्जांपल लिखा है, ठीक है, तो इसमें आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या D जुड़ेगा। देखो AH को तो मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर D जुड़ेगा और यहाँ पर कंपाउंड का H प्लस निकलेगा, मतलब यहाँ पर D, ठीक है, और यहाँ से H निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर A टोटोमेरिज्म हो गया, और ये जो टोटोमेरिज्म अभी आपने किस में देखा, एल्डिहाइड में। कीटोन में भी यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पर H प्लस मैंने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड C OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। इसके मैकेनिज्म क्या होगी, सॉल्यूशन, CH2 यहाँ पर H है, C डबल बॉन्ड O CH3। चलो पहले H प्लस के ऊपर लोन पेयर अटैक करेगी, CH2 H C डबल बॉन्ड O OH, ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C ये OH, और ये क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया कीटो, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इनोल, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने एरो दिखाया आपने, ठीक है, रिवर्सिबल का एरो, ठीक है, ये आपको नीचे वाला जो एरो है, ठीक है, वो कैसा दिखाना है, बड़ा दिखाना है। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी जा रही है, ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो ध्यान देना, कीटो फॉर्म इनोल की कंपैरिजन में कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। कैसा होता है, मोर स्टेबल। ये आपने एसिडिक मीडियम में देखा, बेसिक मीडियम में भी यहाँ पर रिएक्शन होता है। अगर मैंने एल्डिहाइड ले लिया, CH2 H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H ले लिया, चलो इसमें आंसर देना, Na प्लस और OH माइनस, बेसिक मीडियम ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाली है, तो CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस Na प्लस, और यहाँ पर H। बेटा इसको हम बोलेंगे कीटो, ठीक है, और A क्या हो जाएगा, ओलेट, इनोलेट, इसको हम क्या बोलेंगे, इनोलेट फॉर्म बोल देंगे, ठीक है। मतलब बेसिक मीडियम में यहाँ पर क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर पहले क्या करोगे आप, CH2 H डबल बॉन्ड O H, ध्यान देना है यहाँ पर विड्रोइंग ग्रुप मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि यहाँ पर विड्रोइंग ग्रुप होगा तो अब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक बनेगा, मतलब H प्लस आसानी से देगा। अब बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस H प्लस को विड्रो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे, और ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक है। माइनस बनेगा तो आपको देखना है कि यहाँ पर माइनस के साथ कौन चला जाएगा, तो पता है आपको माइनस के साथ कौन चला जाएगा, Na प्लस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये बन जाएगा O माइनस और Na प्लस, ठीक है, और AH हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोलेट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इनोलेट। याद है कहाँ पर पढ़ा आपने, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन के अंदर पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा, एल्डोल रिएक्शन में आ गया इनोलेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, इसको Nu माइनस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Nu माइनस। तो देखो इसकी भी ट्रिक है, अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे करोगे, CH2H C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर कुछ H जैसा लिख लिया, एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिख कर देगा। पहले क्या करोगे आप, कोई बात नहीं, यहाँ पर पहुंचा दो H यहाँ पर पहुंचा दो, मतलब क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH बन जाएगा,
चलो ये तो बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, NaOH आ जाएगा, तो NaOH क्या करेगा, H को खींच लेगा, ठीक है, और जो प्लस है वो वहां पर पहुंच जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा N+, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोलेट बोल देंगे। तो टॉटोमेरिज्म में कंडीशन, पहले तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, दूसरा एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, और तीसरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तभी मतलब टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है, ठीक है, जो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, तो यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड, एक एग्जांपल एल्डिहाइड का हो गया। दूसरा एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O कीटोन का ले लो। तीसरा एग्जांपल एस्टर का ले लो भाई, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR मतलब एस्टर, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O मतलब नाइट्रो कंपाउंड भी यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इन शॉर्ट देखो ध्यान देना है, कार्बन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं, कार्बन होगा तभी हम कीटो बोलेंगे, Z डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ठीक है। चलो पांचवा एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल भी यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। सिक्स एग्जांपल यहाँ पर देखो CH3N, ठीक है, एमाइड जैसा कुछ, सेकेंडरी एमाइड ले लो, है ना, C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N एमिटवाइज मतलब A भी यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। चलो एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके हम खत्म कर दे लेक्चर। ऐसा कुछ सवाल दे दिया आपको, ध्यान देना है आपको, ये टॉटोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और H, ऐसा कुछ दे दिया, बताओ चलो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, है। अल्फा कार्बन देखो, तो अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, अब sp2 कार्बन आ गया तो मतलब टॉटोमेरिज्म शो करेगा नहीं। चलो दूसरा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, क्या टॉटोमेरिज्म शो करेगा, करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो कीटोन है मतलब एल्डिहाइड के, तो एल्डिहाइड के पास में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp2 है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, और एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो मतलब टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, देखो अगर ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो टॉटोमेरिज्म शो कराओगे आप, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा और ये यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। अगर यहाँ पर H प्लस ले लिया एसिड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा फाइनली, ठीक है। चलो मतलब ऐसे आपको प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया तो एक टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, आपको आंसर देना है। चलो एक एग्जाम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जेई में आ गया है सवाल, ठीक है। कौन सा कंपाउंड यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्शन ए C डबल बॉन्ड O Me मिथाइल मिथाइल यहाँ पर ले लिया, चलो एक ऑप्शन ऐसा दे दिया, एक ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया Me और Me, एक ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया। चलो सी में आपको ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, और डी में आपको ऐसा कुछ दे दिया, जेई का सवाल है, ठीक है। चलो कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, चलो इसमें देखो कीटोन के पास में sp3 हाइब्रिडेशन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, तो ये देगा नहीं। इसमें बताओ, इसके रिस्पेक्ट में देखो अल्फा पोजीशन है, sp3 है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन देखो इसके रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर sp3 कार्बन भी है और साथ में हाइड्रोजन भी है, तो मतलब टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखो यहाँ पर sp2 यहाँ पर sp2, ठीक है, और आगे जाओगे तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, वहां पर भी sp2 है, तो ये देगा नहीं। चलो इसमें देखो sp2 और यहाँ पर sp3 है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, दोनों मिथाइल है, तो मतलब ये देगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। चलो वही सवाल, अगर सवाल ऐसा कुछ दे दिया
CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ दे दिया आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ऐसा कुछ दे दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर PH दे दिया। ऑप्शन नंबर सी, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर कुछ CH भी दे दिया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट अगर आप समझे हो, ठीक है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। चलो, किंग है, इसके रेशियो में अल्फा कार्बन sp3 है, नहीं sp2 है। sp2 है तो मतलब आपको टोटोमेरिज्म ही नहीं देगा। चलो, दोनों साइड देखना है आपको। चलो, यहाँ पर फिनाइल है, sp2 है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, sp3 कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये देगा। चलो, इसके रेशियो में देखो, यहाँ पर sp2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, sp3 है और मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। चलो, यहाँ पर देखो, डायरेक्टली किंग है, डायरेक्टली sp2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा नहीं, ठीक है। तो अच्छे से जितना यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट में जो करवाया, ठीक है, ये पहला जो लेक्चर है, ठीक है, अच्छे से आपको देखना है। मेन जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है, नेक्स्ट आगे 3D में आप समझोगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें डिटेल में बात करेंगे। ये सिंपल से जो सवाल थे, ठीक है, जो मैंने करवाए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, वो आपको अच्छे से नोट्स में लिख लेना है और अच्छे से आपको कुछ डाउट आता है तो लेक्चर में आपको बताना है, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।